रिस्पेक्टेड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट में जो ऑप्शन थी तो काफ़ी एप्लीकेंट्स ने मुख्तलिफ पोस्ट पे अप्लाई किया था। तो फाइनली 14 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है। आज हम एक पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सीटीएस ने अपलोड किया है। इससे आपको पैटर्न का इल्म होगा और साथ आपको कि किस तरह एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से वो पोर्शन है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने इस तरह तैयारी करनी है। तो आज वो पेपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पोर्शन है वो इंग्लिश का पोर्शन है। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 25 मार्क्स पे है। तो इसमें जनरल ऑफिसर में 25 मार्क्स का है। तो 25 में से 15 नंबर का आपने इंग्लिश ऐसे लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि इन टॉपिक्स में आएगा। 400 से 500 वर्ड्स पे मुश्तमिल आपने ऐसे लिखना है। इसके अलावा 10 नंबर से वो ग्रामर्स के रूल्स पूछ सकता है आपसे, एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा, आपको एक पैरा देगा, वहां से वो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ सकता है। इस तरह 10 नंबर पे ये जो रूल्स हैं वो इंग्लिश मुश्तमिल होगी। तो देखते हैं कि उसने पहला सवाल कौन सा पूछा हुआ है। तो ये देख सकते हैं जी, चूज उसने कहा है जी, बेस्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। शी सेड दैट फ्रेंड्स डैश हर, तो एक आपने जो है राइट ऑप्शन चूज करना है। तो हैड बिट्राइड आएगा क्योंकि सैड आ गया है। तो इसी तरह से आपसे वो मुख्तलिफ जो है वो पूछेगा कि कौन सा जी ये राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट में वो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है। यहाँ उसने पूछा हुआ है जी वेल्ड। वेल्ड क्या है जी? एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। तो वेल्ड क्या है? वेल्ड एनिमल्स। तो वेल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। तो नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या है। तो इसी तरह उसने जी सिनोनिम पूछा हुआ है, एंटोनिम भी पूछे हुए हैं, वो भी पूछ सकता है आपसे, आपने तैयार करके जाने हैं। चूज द बेस्ट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डिट्रॉइट क्या होता है? जो तकदीर होती है। डिट्रॉइट बिगाड़ पैदा करना होता है। तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो रेक्टिफाई होता है, किसी चीज को दुरुस्त करना। तो डेंसिटी है, इसी तरह उसने पूछा हुआ है, इसका क्या है जी? सेम मीनिंग पूछी हुई है, तो वो सिनोनिम बन सकती है। तो वो क्या है? फैटल, तकदीर को कहते हैं। इसी तरह वो आपको एंड पे क्या है, एक इस तरह का आपको पैरा देगा, नीचे आपने जो क्वेश्चन है वो दे देगा, आपने आंसर देना होगा। तो इस पैरा को आपने 3 से 4 मरतबा पढ़ना है और उससे जो आंसर आपको सही लगे वहां पे आपने टिक करना है। तो इस तरह आपकी इंग्लिश कवर होगी। तो नीचे आ जाते हैं। नीचे जी कौन सा पोर्शन उसने डाला हुआ है जी? जनरल एबिलिटी का जी होगा जी। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होगा वो होगा जी जनरल एबिलिटी पे। वो मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे करने का। जनरल एबिलिटी से मुराद है करंट अफेयर है, जी क्या है, ये पोर्शन होगा। तो ये पोर्शन भी आपने तैयार करना है। इस तरह से पहला जी क्वेश्चन डाला हुआ है, विच कंट्री इज करेंटली इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन पाकिस्तान। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। कौन सी जी है वो कंट्री जिसने जी ये सब कुछ किया है पाकिस्तान में? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो जी चाइना ने है। क्या है जी? चाइना ने जी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसी तरह नोबेल प्राइज का पूछा हुआ है, नोबेल प्राइज अवार्ड फॉर किस किस में दिया जा सकता है? तो ये कैटेगरी नीचे मेंशन है। तो यहाँ से जी ऑल आता है। फिजिक्स में भी दिया जाता है, मेडिसिन, केमिस्ट्री वगैरह में। तो इस तरह आपने ये जो जनरल एबिलिटी क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। इसमें करंट अफेयर आ सकता है, जीके आ सकता है। तो इस तरह ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पोजेसेस वोट पावर एक्सपेक्ट, तो वो कितनी हैं वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो जी कनाडा है। तो इसी तरह से जनरल एबिलिटी में आपने जीके, जनरल नॉलेज ये प्रिपेयर करके जाने हैं, ये क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह इन पाकिस्तान समर सीजन रेन फॉल इज कॉज्ड बाय, ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा होता है जी समर सीजन? तो समर सीजन आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ड्यू टू मॉनसून। इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? डी बन रहा है। इसी तरह आपने क्या है, जनरल एबिलिटीज के जो है वो जीके आपने तैयार करना है और करंट अफेयर तैयार करना है। तो आप वो मुख्तलिफ सोर्स से कर सकते हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है और उसके अलावा मुख्तलिफ बुक्स हैं, वहां से आप कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर जी की जिसमें ऑल सिलेबस कवर कराया गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
जिस तरह एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस इज द स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट उसने जी पूछा हुआ है, तो वो क्या है जी, वो बलूचिस्तान है। अगर वो लार्जेस्ट पूछ सकता है आपसे तो वो क्या है, वो पंजाब है। पॉपुलेशन के लिहाज से जी क्या है, पंजाब है। सेकंड जी वो सिंध बनता है। तो इसी तरह आपने जी के और जनरल क्वेश्चन आएंगे वो आपने तैयार करके जाने हैं। तो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा जी वो आपका मैथ का है, क्वांटिटेटिव। तो if the average arithmetic mean of a and -5 is 10 then a बराबर है। तो इसमें उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, परसेंटेज है, अलजेब्रा है, उसके अलावा अर्थमेटिक्स मीन्स हैं। इनसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपने क्या करना है, ये मशक करनी है। जो सवाल हैं पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो अगर वो पीडीएफ फॉर्म में आप लेना चाहते हैं तो हम आपको भेज देंगे। तो आपको सबसे पहले फार्मूलाज आने चाहिए। अलजेब्रा में कौन सा फार्मूला लगता है, उसका कौन सा फार्मूला है, उस तरह आपने तैयार करनी है मैथमेटिक्स जो आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह से मैथमेटिक्स होगी। तो नीचे इसमें रेशो का सवाल दे रखा है, द रेशो बिटवीन द एज ऑफ एमन एंड अली एट प्रेजेंट 2 and 3 आफ्टर 3 years the ratio of their age will be 3 and 4 find the percentage in Ahmed in the year। तो ये आसान है, मेरे YouTube पे पढ़ा है ये किस तरह इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो एक बार एक दो क्वेश्चन आपने करने हैं, आपको फार्मूला तरीका आ गया तो इंशाल्लाह आप पेपर में जाके जरूर इनको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो नीचे जी कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसी तरह वो आपको मैथ के हवाले से दे सकता है। ये देखिए उसने परसेंटेज का क्वेश्चन डाला हुआ है। उसके अलावा जी उसने ए बॉय सेव 18 रुपीज इन 8 वीक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये बेसिक मैथ होगी, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। आप एक दे दिन उसकी मशक करें, परसेंटेज की, अलजेब्रे की, अर्थमेटिक की, उसकी, तो इंशाल्लाह आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो जो उसने कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर के मतलब वो आपसे जी उसने बताया हुआ है तीनों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, उसमें जी पावर पॉइंट है, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बारे में आपको आना चाहिए। उसके अलावा बेसिक जो इंटरनेट जीमेल, इसके बारे में आना चाहिए। जैसे कॉपी कमांड इन ए स्प्रेडशीट, तो कॉपी कमांड इन स्प्रेडशीट में क्या होती है तो वो आपने बतानी है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, कॉपीज फार्मूला गिविंग ए स्पेशल ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेस। तो इसी तरह आपने ये जी कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो कवर करना है। आपसे वो पूछ सकता है, कमांड्स पूछ सकता है, शॉर्टकट कीज पूछ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के बारे में पूछ सकता है। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस जी किसके लिए इस्तेमाल होती है तो वो आपने बताना है। तो गो टू के लिए होती है। तो इस तरह से आपका जो कंप्यूटर का है वो आप इसमें कीज याद करनी है। कीज के साथ आपने क्या है, इनकी जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर की, जनरेशन है, ईमेल्स जिसने सिलेबस में मेंशन की हुई हैं, तो वो आपने याद कर लेनी है। आपको माइक्रोसॉफ्ट आनी चाहिए, उस पर पावर पॉइंट आनी चाहिए, और वर्ड, इन सब के बारे में आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन हो कि इनका काम क्या होता है, इसमें कौन सा डेटा पुट किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह आपने जो कंप्यूटर का है वो जी कवर करना है। तो नीचे आ जाते हैं जी, नीचे कौन सा जी है, नीचे जी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ईएसटी कोर्स के बारे में आपके पूछा जाएगा। वो आपने करने हैं, वो उनकी पेफ की वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए मुकम्मल तो वो भी हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज आप और सोर्सेस भी तैयार कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे लेक्चर भी पढ़े हैं पंजाब एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के, अलग-अलग टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे मेरे चैनल पे तो 12 लेक्चर पढ़े इंशाल्लाह आप वो कवर कर लेंगे, तो आपके ईएसटी एंड कोर्स कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स दैट गवर्नर द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। उसके लिए जी कौन से जी रिक्वायर्ड होते हैं तो वो आपने बताने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो जी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004। तो ऑलरेडी हमने ये चीजें की हुई हैं, वहां से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑल सिलेबस नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से जी क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जी तो ये आपके मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे उसने जी कौन सा डाला हुआ है, नीचे जी उसने प्रोफेशनल पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपने रीड पंजाब, ग्रो पंजाब, इनिटिव, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा। ये भी हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, नोट्स भी मौजूद हैं
अगर आपको ये नहीं आ रहा है पोस्ट कार्ड, इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप जाके लेक्चर के सुन लें, उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ ज़रूरत पड़े, अगर आप तो लेना चाहें तो वो भी हमसे ले सकते हैं। इस तरह उसने जो बताए हुए हैं हमने अलग-अलग कवर किए हुए, जिस तरह व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पेप फाउंडेशन एसिड स्कूल एफएस प्रोग्राम। तो एफएससी प्रोग्राम को मतलब एक उनका है पेफ का, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है जी, वो बन रहा है टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू स्कॉलरशिप। तो इसी तरह से वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो मोस्टली उनके जो हैं वो पोस्ट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपने करके जाने, नीचे जी ऐसे आ जाता है, ऑर्गेनाइज डेवलप एंड एक्सप्रेस योर आइडियाज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक बाय डेवलपिंग एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश 15 मार्क्स। रूल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन अचीविंग यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन इन पंजाब। तो ऑलरेडी उन्होंने जिन टॉपिक्स बता दिए हैं, पहले भी ऐसे के टॉपिक्स बता दिए हैं, तो ये आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो शॉर्ट बुक है ऐसे की, वहां से ऐसे तैयार कर सकते हैं, नेट से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इनके मुतालिक अगर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके मुतालिक हम आपको पीडीएफ ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह आपका पेपर होना है, तो इस तरह आपने तैयारी करनी है। बाकी अगर आप मुख्तलिफ सोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं, बुक्स से हैं, उसके अलावा अदर सोर्सेज भी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके अलावा ऑल पीडीएफ सिलेबस आप लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे ले सकते हैं। अगर आपका दिल माने कि बिल्कुल ये ओरिजिनल चीज़ है, आपको पेपर में फ़ायदा देगी, पहले जाके आप लेक्चर सुन लें, वहाँ से आप डिसाइड कर लें कि हमने पीडीएफ नोट्स लेने हैं या नहीं लेने, बाद में आप नोट्स ले लें। तो ये एक व्यू था जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि इस तरह से आपका पेपर आएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टाइम आपके पास कम है, बेस्ट विशेज़ हैं, तो आप तैयारी करें, होपफुली इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी ही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ कवर करेंगे।